अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और ये एक चीज़ है मेरे दोस्त ने बनाई है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूं और आपको इसके बारे में कुछ मालूमात दे दूं। तो काफ़ी टाइम से मैंने फेस कैम वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आपके लिए आज फेस कैम वीडियो भी बना दूं और आपके साथ थोड़ी सी मालूमात भी शेयर कर दूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो ये एक मेरे दोस्त ने एक चीज़ बनाई है। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या नाम हो गया, लेकिन ये है कि उसने बहुत मेहनत से और बहुत मेहनत की इस पे। ये देखिए आप, इसमें जैक भी लगा हुआ है और इसमें ये यानी कि ऊपर नीचे होता है। तो इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए ये दो पीस भी उसने बनाए हैं। ये एंगल से या आप इस तरह समझिए टीआरएन से उसने बनाए हैं और फिर कलर किए हुए हैं। तो ये असल में उसने ट्रांसफार्मर के कोर को प्रेस करने के लिए ये बनाया हुआ है। तो इसको मैं सारा उस दोस्त से चेक करके आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह इसकी परफॉर्मेंस है और इससे ट्रांसफार्मर कितना अच्छा हो जाता है। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ट्रांसफार्मर है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर आ सकते हैं, यानी कि 2x2 के और 2x3 के, यानी कि बहुत बड़े ट्रांसफार्मर। सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है 10,000 वाट का या इस तरह जो स्टेबलाइजर के हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो इसका काम यही है, आप देख लें इस तरह ये काम करता है। जैक को आपने जिस तरह गाड़ी वाला जैक होता है उसको आपने इस तरह यानी कि ऊपर ले जाना है और इस कोर को, जो ट्रांसफार्मर का कोर है, पतरियाँ हैं, इनको प्रेस करना है। इसका सबसे जो बड़ा मकसद है वो ये है कि इससे ट्रांसफार्मर की पतरियाँ या कोर जितना भी प्रेस होता है तो ये इतना उतना ही यानी कि उसकी परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाता है। उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, उसके एम्पेयर बहुत अच्छे होते हैं और उसका जो अगर यूपीएस है तो उसके लॉसेस बिल्कुल नहीं होते और एम्पेयर बहुत कम लेता है। तो ये इसी तरह प्रेस करके आप उनको यानी कि बिल्कुल सही सेटिंग कर सकते हैं। ये उसने बहुत मेहनत से बनाया है और दाद देनी पड़ेगी उसके काम की। ये मुनीर भाई हैं, मुनीर उस्ताद हम उसको बोलते हैं और बहुत काबिल उस्ताद हैं। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में काबिल लोग जो हैं वो इस तरह काम करते हैं, जो काबिल नहीं है वो बहुत बहुत बड़े अहदों पे और इंजीनियरिंग की डिप्लोमे की होते हैं, हालांकि उनको कुछ समझ नहीं आता। हालांकि इसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है और बहुत ज़्यादा यानी कि ये काम करता है माशाल्लाह। और इसको इतनी मालूमात है कि आप हैरान रह जाएंगे यूपीएस के बारे में, स्टेबलाइज़र के बारे में। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसने आज कहा कि आप मेरा फेस कैम ना बनाएं, मेरी तस्वीर ना दिखाएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे पूरी मुलाकात करेंगे और इसको पूरा दिखाएंगे और इससे सारी डिटेल लेंगे कि ये क्या चीज़ है और बाकी यानी कि यूपीएस, अच्छा यूपीएस किस तरह बन सकता है। ये बहुत बड़ी यूपीएस बनाता है, सैन व्यू मुकम्मल। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है आप देख सकते हैं, इसकी 15 इंच और 12-12 इंच है। तो बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, मैं उससे पूछ के या सारी डिटेल आपको दे दूंगा और कोशिश करूंगा उससे मैं पूछ के नंबर भी आपको दे दूंगा अगर आपको ज़रूरत है या आपने बनवाना है। तो इसमें हर किस्म का ट्रांसफार्मर आप मतलब है उसमें सेट कर सकते हैं, चाहे यूपीएस का हो चाहे स्टेबलाइजर का हो, जितना बड़ा हो आप ये उनके सॉरी इसकी जो पतरियाँ हैं ट्रांसफार्मर की, देखे बड़ी, ये तकरीबन जो 2000 वाट हम यूपीएस बोलते हैं या जो स्टेबलाइजर है 20,000 या 15,000 वाट, उसके साइज़ के, यानी कि आप उसमें फर में और उसमें कोर डाल के उसको प्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आ गई होगी और अगर आपको पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो बार बार कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इसके अलावा इस दोस्त ने कहा कि इसके नीचे मैं स्प्रिंग लगाऊंगा कि ये खुद आए। अब तो थोड़ा हाथ से जोर देना पड़ता है क्योंकि जैक जो है वो खुद नीचे नहीं आता, तो उसने कहा मैं इसके नीचे स्प्रिंग लगाऊंगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा ये सर्किट खुद डिज़ाइन करता है और ख़ुद बनाता है। ये तो खैर मॉड्यूल है लेकिन ज़्यादा ये डिज़ाइनिंग करता है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।